कैरियर गाइड 24x7 यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2026 के लिए ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती निकाली है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इस भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को समझेंगे ताकि आवेदन करने की प्रक्रिया एकदम आसान हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए कुल 572 पद निकाले हैं। सच कहूं तो ये संख्या काफी अच्छी है। मतलब देश भर के कई युवाओं के लिए एक सरकारी नौकरी का दरवाजा खुल सकता है। और पता है इस भर्ती की सबसे खास बात क्या है? वो है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। ये इसे केंद्र सरकार की नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अभी स्कूल से निकले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हम इसे एक सुनहरा अवसर क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक आरबीआई में एक सुरक्षित करियर बनाने का पहला कदम है। चलिए इस मौके की कुछ मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत का सेंट्रल बैंक है। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिसका सीधा मतलब है नौकरी की सुरक्षा और बढ़िया फायदे। साथ ही जॉब लोकेशन पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस पद के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता मानदंडों पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, शैक्षणिक योग्यता बहुत ही सरल रखी गई है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास या मैट्रिक पास होना ही काफी है, बस। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि ये सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। आरक्षित श्रेणियों के लिए उम्र में छूट का भी प्रावधान है, जो कि एक अच्छी खबर है। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की और PWBD उम्मीदवारों को 15 साल तक की छूट मिलेगी। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए छूट सरकारी नियमों के हिसाब से लागू होगी। इसके बाद आती है सबसे जरूरी जानकारी, आवेदन की तारीखें और फीस। इन पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये निकल गई तो मौका हाथ से चला जाएगा। तो तारीखें नोट कर लीजिए। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 4 फरवरी 2026 तक चलेगी। यही फीस भरने की भी आखिरी तारीख है। और ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीखें 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 हैं। अच्छा, अब फीस की बात कर लेते हैं। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये है 450 रुपये प्लस जीएसटी। वहीं SC/ST, PWBD और भूतपूर्व सैनिकों के लिए फीस सिर्फ 50 रुपये प्लस जीएसटी है। और अगर कोई आरबीआई का स्टाफ कैंडिडेट है तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। चलिए, मान लीजिए आवेदन कर दिया, तो उसके बाद अगला कदम क्या है? अब ये समझते हैं कि उम्मीदवारों का चयन किस प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। देखिए, चयन प्रक्रिया में मुख्य तौर पर 3 स्टेज होंगे। सबसे पहले एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। जो इसे पास करेंगे उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT के लिए बुलाया जाएगा। और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। अब ऑनलाइन परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं: रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा। मतलब कुल 120 सवाल 120 नंबरों के लिए। और इन 120 सवालों को हल करने के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बहुत जरूरी होने वाली हैं। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना होगा, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 अंक काटा जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि उन्हीं सवालों को हल करें जिनका जवाब पक्के तौर पर पता हो। तुक्का लगाने से बचना है। ऑनलाइन परीक्षा के बाद जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब है कि इसे पास करना तो जरूरी है, लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की।
जो कि वैसे काफी सरल रखी गई है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाना है। वहां पर ऑफिस अटेंडेंट भर्ती का लिंक खोजना होगा। उस पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। इसके बाद फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें। हाँ, आखिर में अपने आवेदन का एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक बार फटाफट संक्षेप में समझते हैं और कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि ये 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्था में केंद्र सरकार की नौकरी पाने का एक शानदार, बहुत ही शानदार अवसर है। इसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। सवाल ये है कि क्या ये अवसर सही उम्मीदवारों के लिए है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर देर किस बात की? तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारे डिटेल्स को कंफर्म जरूर कर लें। और सबसे जरूरी बात, किसी भी नौकरी के लिए कभी भी कोई एडवांस पेमेंट न करें। अगर कोई नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ लीजिए कि ये धोखाधड़ी हो सकती है। हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस तरह के और जानकारीपूर्ण विश्लेषणों के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।